I have been the finalist of Smart India Hackathon when I was in college, and you can also become one. In this particular video, we are going to discuss about Smart India Hackathon, entire process from the beginning till the end. If you are a beginner and you want to participate in this hackathon, this video is going to be a game changer for you. You can participate. This year's Government of India has launched Smart India Hackathon 2024, and every one of you is eligible. If you are pursuing your engineering from any college throughout India, this particular opportunity gives you not only a chance to build software or hardware solutions, but also to connect with a lot of government ministries as well as corporates who have given their problem statements, and you need to pick up these problem statements and work on those. इस पर्टिकुलर पार्ट के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. सबसे पहले तुम्हें एक टीम बनानी है. टीम बना के तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है. फिर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ब्रेनस्टॉर्म करके आइडिया प्रेजेंट करना है. एक प्रेजेंटेशन बनानी है. फिर इंटरनल हैकाथॉन में जाना है. उसके बाद यू विल बी ऑन द फाइनल्स. फिर तुम नोडल सेंटर पे जाके फिनाले में पार्ट ले रहे होगे. दिस इज द एंटायर प्रोसेस. उसके बाद तुम्हें प्राइज मनी भी मिल रही होगी, प्लस जो तुम्हें रिकॉग्निशन मिलेगी दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. तुम अपने रिज्यूमे में जब इंटरव्यूअर को बताओगे कि मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्ट लिया, आई हैव बीन द फाइनलिस्ट ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, या फिर मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जीता है, तो काफी हद तक अच्छी कन्वर्सेशन तुम्हारी इंटरव्यू के साथ जाएगी, एंड दैट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर एंटायर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो काफी सही एक्सपीरियंस होने वाला है. अगर तुम नए हो, तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ये वीडियो एंटायरली देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. इसके अलावा इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ दैट कैन हेल्प यू ग्रो, दैट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इकोसिस्टम. बहुत सारी ऐसी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी. चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस कमिंग हेड. इस वीडियो में कंप्लीट गाइड मिलेगा टू द एंटायर प्रोग्राम. कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे पीपीटी बनानी है, कैसे टीम बनानी है, कैसे इंटरनल हैकाथॉन में जीतना है, कैसे फिनाले तक पहुंचना है. राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द गाइड. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 की वेबसाइट. मतलब इसमें देखते हैं कि क्या प्रोसेस है एंड हाउ कैन यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि लास्ट ईयर से कुछ चेंजेस हैं इस साल. तो सबसे पहली चीज, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 12th ऑफ सितंबर. वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है इस पर, बट हाँ 12th ऑफ सितंबर लास्ट डेट है. अपने अपने कॉलेजेस में इंटरनल हैकाथॉन की डेट्स वेरी कर सकती है, एंड तुम्हारे कॉलेज में शायद हो चुकी हो या फिर होने वाली हो, बट ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोनों के लिए. राइट, नेक्स्ट इज विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. राइट, सबसे पहले यू कैन सी द टाइमलाइन. राइट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉन्च कर दिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पोक्स हो चुका है, इंटरनल हैकाथॉन हो रही है, बहुत सारे कॉलेज में हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि होने वाली है. बाकी रिपोर्ट कंपाइलेशन अपलोडिंग ऑन द पोर्टल ये 12 सितंबर तक करना है तुम्हारे स्पोक जो कॉलेज का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ टॉप 25 प्लस 5 टीम्स. हर कॉलेज से 25 टीम्स आ सकती हैं, प्लस 5 वेट लिस्टेड टीम्स आ सकती है. फिर आइडिया स्क्रीनिंग होगी, रिजल्ट पब्लिकेशन होगा अक्टूबर में, नेक्स्ट मंथ रिजल्ट आ जाएगा. जो भी फाइनलिस्ट टीम होगी तुम्हें अक्टूबर में ही पता चल जाएगा. फिर मेंटरिंग सेशंस भी हो रहे होंगे अक्टूबर में. इसमें बहुत शॉर्टन कर दिया इन्होंने टाइम में, एंड नवंबर में फाइनाले प्लस अनाउंसमेंट ऑफ विनर हो जाएगा. तो दिस इज द टाइमलाइन फॉर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024. अब देख लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है. मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जब तुम जाओगे, बहुत सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, जैसे कि हम बात कर रहे थे ऑलरेडी, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर रही है. इस बार गोदरेज स्पॉन्सर कर रही है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एज अ मेजर ऑफिशियल प्लेयर. यहाँ पे तुम थीम सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब कौन सी डोमेन का प्रोजेक्ट करना चाहते हो. यहाँ पे तुम कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करना चाहते हो या फिर हार्डवेयर प्रोजेक्ट करना चाहते हो. यहाँ पे तुम ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑटोडेस्क है या फिर गोदरेज अप्लायंसेज है या फिर मैथवर्क्स है, तो ये कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है. इसके अलावा बाकी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चांस होता है कि तुम्हें इंटर्नशिप या फिर मतलब दे ऑल्सो गिव यू करियर अपॉर्चुनिटीज विद देम, बट हाँ इट्स नॉट अबाउट दैट. तो मैं जस्ट सिलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं सिलेक्ट करता हूँ कोई भी एक मिनिस्ट्री. यहाँ पे यू सिलेक्ट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दे वांट अ हार्डवेयर सोल्यूशन ड्रोन बेस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर एप्पल ऑर्चार्ड मैनेजमेंट इन हिमाचल प्रदेश. तो ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है. मतलब दिस इज समथिंग यूनिक. तुम अगर इसको सॉल्व करोगे, इस पे प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे एंड अपने रिज्यूमे में जाके इंटरव्यूअर को बताओगे कि मैंने ऐसा प्रोजेक्ट बिल्ड किया, एग्जैक्ट यूज केस वाला प्रोडक्ट है. ऑल्दो इट्स अ हार्डवेयर प्रोडक्ट. कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं. लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सो देयर आर 3 सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सबसे पहले एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म. सी कितना बड़ा यूज केस है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म. समथिंग सिमिलर टू अपवर्क या फिर फाइवर बोल रहे होंगे, इज व्हाट आई फील लाइक. अ प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क इज नीडेड टू सीमलेसली कनेक्ट फ्रीलांसर्स विद एम्प्लॉयर्स एंड प्रोवाइड टूलिंग फॉर मैनेजमेंट. सो इस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक ऐसा पोर्टल बनाना चाहती है, दे कैन कनेक्ट अनएम्प्लॉयड यूथ to the freelancing opportunities. Can be a great opportunity. तुम्हें कितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा एंड टू एंड ये प्रोडक्ट बनाने का. सिमिलरली मेंटर कनेक्ट क्या है. द बेस्ट वे मेंटरिंग ड्यूरिंग करियर एंड एजुकेशन इज वाइटल एस्पेक्ट ऑफ सक्सेस फॉर अ कैंडिडेट. दिस कैन हैव
They want an application or platform which can be developed by students understanding this knowledge development, bring together mentor and mentees. तो mentor mentee platform बनाना है तुम्हें, मतलब काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, इनको तुम चेकआउट कर सकते हो. एंड कॉम्पिटेंसी डायग्नोस्टिक एंड कैंडिडेट प्रोफाइल स्कोर कैलकुलेटर, ये भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है. मतलब तीनों स्टेटमेंट्स एजुकेशन, अपस्किलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड तुमसे क्लोजली रिलेटेड है. यू नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट. तो दीज आर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, जाके चेकआउट कर सकते हो. बट यहाँ पे तुम देख सकते हो सबमिटेड आइडिया अकाउंट, अभी इसमें 0 है, अभी 0 है, अभी 1 है, क्योंकि अभी लास्ट डेट आने वाली, जैसी लास्ट डेट आएगी इनके नंबर्स बढ़ते जाएंगे. बट तुम्हें सिलेक्ट करनी है वैसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसके सबमिटेड आइडिया अकाउंट्स कम हो, राइट. यूनिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है ताकि योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड आर इम्प्रूव्ड, राइट. इसमें कॉर्पोरेट से कितनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कॉर्पोरेट से, सेंट्रल मिनिस्ट्री से तुम यू कैन पुट डाउन दीज फिल्टर्स ऑल्सो, राइट. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हटा के अगर तुम ऑल कर दोगे यू विल सी कॉर्पोरेट कंपनीज. तो यहाँ पे गोदरेज अप्लायंसेज है, ऑटोडेस्क है, मैथवर्क्स है, ये 3 कंपनीज हैं कॉर्पोरेट्स. अभी इसमें ऐड होती रहती हैं हर बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, अभी भी ऐड हो सकती हैं. तो दिस इज द वेबसाइट ओवरव्यू. बाकी और यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है, फाइनल लिस्ट फॉर NCIPC स्टेटमेंट्स will be eligible to apply for our paid internship program and may be selected after due assessment and vetting. So यहाँ पे they have written this time कि तुम्हें internship मिल सकती है after this particular opportunity. This is a great opportunity. पहले नहीं लिखते थे. इतनी सारी themes हैं इस बार की, process हमने देख लिया है. what are you going to get, मतलब इसमें तुम्हें recognition and visibility मिलेगी. This is something that people generally don't look out for, but हाँ काफ़ी ज़्यादा value add होती है अगर तुम्हारे resume में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन विनर हो या फाइनलिस्ट हो. लास्ट ईयर 3897 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट किए थे. टोटल प्रॉब्लम स्टेटमेंट 26333, 100+ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे एंड 9 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं. गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है. तो लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो स्पीक्स एट द फिनाले ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. नाउ लेट्स सी कि अब 6 स्टेप प्रोसेस क्या हो कि तुम इस पर्टिकुलर हैकाथॉन को क्रैक कर पाओ एंड यू शुड बी द वन हु शुड बी एबल टू सक्सीड. तो हम बात कर रहे होंगे इसमें टीम फॉर्मेशन की. सबसे पहले तुम्हें टीम कैसे चूज करनी है, टीम कैसे बनानी है. अगर तुम बहुत नए हो हैकाथॉन्स के लिए, तुम पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट. देन इज चूजिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इतनी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमने देखी, 170 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है सॉफ्टवेयर की, 50-55 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है हार्डवेयर की. तो कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हारे लिए सूटेबल एंड विच वन शुड यू चूज. ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रेप फेज. नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रेप फेज की तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है. एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर ली, उसके बाद प्रिपरेशन हो गई है, फिर प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही तुम्हारा आइडिया जज होगा और कुछ नहीं है. तो प्रेजेंटेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. देन इज इंटरनल हैकाथॉन. कॉलेज अपना इंटरनल हैकाथॉन करवा रहे होंगे इन द कमिंग वीक्स या करवा चुके होंगे. तो उस इंटरनल हैकाथन को कैसे क्रैक करना है ताकि तुम्हारा आइडिया आगे सेंड कर सके कॉलेज एंड यू आर द फाइनलिस्ट फ्रॉम योर कॉलेज. फिर फाइनल राउंड में तुम्हें कैसे प्रेजेंट करना है ताकि यू आर अप टू द मार्क. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट थिंग इज टीम फॉर्मेशन. अब टीम फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यार अगर तुम्हारी टीम अच्छी होगी ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू सक्सीड. अब 6 मेंबर टीम होती है जनरली. इसमें एक फीमेल कैंडिडेट कंपल्सरी है, तो एक लड़की होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप बिना लड़की के टीम बना सकते हो. हाँ, ऑल गर्ल्स टीम इज पॉसिबल अगर एक टीम में सारी गर्ल्स हैं. हालांकि उसके स्पेशल प्राइजेस भी होते हैं कई बार. इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स इन द टीम तो प्लस पॉइंट रहता है. सेकेंड इज मतलब बाद में इसमें मेंटर्स या फिर इंडस्ट्री मेंटर, एकेडमिया मेंटर भी जुड़ सकते हैं. बट 6 मेंबर टीम होनी चाहिए तुम्हारी इनिशियली. तो मेक श्योर कि अच्छी टीम बनाओ. अब उस टीम के लिए क्या, मतलब सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सीखो, किस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम कर रहे हो. उसके बाद चूज करो कि यार तुम्हारी टीम थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए या डेव ओरिएंटेड होनी चाहिए. अगर रिसर्च ओरिएंटेड टीम है तो दैट मीन्स कि मतलब दे शुड बी keen on reading research papers, they should be keen on looking out for information from around and कुछ data points लाके तुम्हें चीज़ों पे convince कर दें. वैसी टीम चाहिए रिसर्च के लिए. डेव टीम मतलब जो बहुत अच्छा बैक एंड फ्रंट एंड AI ML AR VR करते हो, तो वैसी वाली टीम चाहिए. टीम शुड बी डाइवर्स. ऐसा नहीं है कि सारे डेवलपर्स भर लिए हैं, सारे रिसर्च वाले लोग भर रही हैं. दे शुड बी योर प्रोडक्ट या जो कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है पूरा डेव वाला प्रोडक्ट है, राइट. उसमें कुछ खास इनोवेशन नहीं है, खास रिसर्च नहीं है, तो अच्छे डेवलपर्स बैक एंड फ्रंट एंड चाहिए जो अच्छा प्रोटोटाइप बना सकें. फिर एक ऐसा बंदा भी चाहिए जो अच्छे से प्रेजेंट कर सके तुम्हारा आइडिया. एंड यू लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टीम लीडर. अगर टीम लीडर अच्छा है एंड तुम भी अगर टीम मेंबर हो तो तुम्हें टीम मेंबर बन के टीम लीडर की बात सुननी है. ऐसा नहीं है कि यू आर ओवर पावरिंग द टीम लीडर. टीम लीडर की बात सुनो, कंसेंसस बनाओ, फिर यू कैन विन, राइट. डोंट लुक इट आउट एज एन ओनली अपॉर्चुनिटी या तुम किसी के नीचे काम कर रहे हो. इट इज नॉट लाइक दैट. तुम पूरी टीम लीड कर रहे हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एंड अगर पूरी टीम जीतती है तो हर बंदा जीतेगा. इट्स नॉट दैट यू विल विन और ही विल विन. तो एक कलेक्टिव एफर्ट है. काम करना सीखते हो. कंपनी में भी जाके तुम कोलैबोरेशन सीखोगे, जैसे टीम में कैसे काम करते हैं. दैट्स हाउ टीम लीडर वर्क्स.
जनरली देखा गया कि यार लोग अपने दोस्तों के साथ टीम बना लेते हैं, बट दैट डजंट वर्क इन दिस ऑल्सो एंड इन कॉर्पोरेट ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे ईगो इश्यूज आते हैं। तो मेक श्योर करना कि ऐसा ना हो कि सारे दोस्तों की टीम बन जाए। ट्राई लुकिंग आउट फॉर मोर पीपल, ट्राई लुकिंग आउट फॉर स्किल्ड पीपल, ट्राई लुकिंग आउट फॉर समबडी हु इज वेरी पैशनेट अबाउट एंड हु इज लुकिंग आउट फॉर अ टीम। बट हाँ, पार्ट जरूर लेना। नेक्स्ट चीज है टीम फॉर्म हो गई है, उसके बाद राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इतनी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं चूज करूँ ताकि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। सबसे पहली चीज डिवाइड एंड कॉन्कर। अपने टीम मेंबर्स, मान लो तुमने 4 से 5 टीम मेंबर्स चूज कर लिए, उनको बोलो कि सारी मतलब जैसे मिनिस्ट्रीज है राइट, डिवाइड कर लो मिनिस्ट्रीज की, ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज मैं देख रहा हूँ, ये कॉर्पोरेट वाली मैं देख रहा हूँ, ये वाली गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज मैं देख रहा हूँ। 4-5 लोग देखेंगे एंड हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिव्यू करेंगे, फिर उसको असेस करेंगे कि क्या हमें ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर तो बहुत ही ईजी एंड बहुत ज़्यादा सबमिशन है तो वो वाली स्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, अगर कुछ यूनिक एंड तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीम की स्ट्रेंथ है, तुम जिस टाइप के लोग हैं तुम्हारे पास, वो वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम सिलेक्ट हो सकते हो, देन डेफिनेटली वो वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट करनी चाहिए। शॉर्टलिस्ट करो, देन फाइनलाइज वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बैठ हो मतलब फिजिकली बैठ के ये चीज़ डिसाइड करने वाली है। इट कांट बी हैंडल्ड ऑन फोन और ऑन अ वर्चुअल मीट। नेक्स्ट इज लेस क्राउडेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इतनी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हें चूज करनी है कि जिसमें सबमिशंस कम है। अभी तो बहुत कम सबमिशंस दिख रही हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा सबमिशंस दिखने लग जाएंगी, क्योंकि एवरी कंपनी, एवरी कॉलेज वुड स्टार्ट सबमिटिंग देयर प्रपोजल्स ऑन देयर पोर्टल। तो इसमें 3 तरह की हो सकती हैं यार, या तो प्योर डेव प्रोजेक्ट हो या फिर नो इनोवेशन राइट। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएंगे जिनमें प्योर डेव है, नो इनोवेशन। तो वैसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं चूज करनी, क्योंकि बहुत ईजी है, हर कोई बना सकता है। सेकंड है डेव एंड इनोवेशन, मतलब जिसमें इक्वल पार्ट ऑफ डेव है, इक्वल पार्ट ऑफ इनोवेशन, कुछ नया सोच भी रहे हो, कुछ नया डेवलप भी कर रहे हो, तो बैलेंस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। काफी हद तक चांसेस है कि उसमें लोग नया आइडिया लाएंगे कुछ प्लस डेवलपमेंट करेंगे। थर्ड है कि ओनली इनोवेशन, जैकपॉट हो सकता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि 100% श्योर है। इसमें अगर तुम्हारा आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, देन यू आर लाइक सिलेक्टेड एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। बट हाँ, अगर बैलेंस वाला लेके चलो तो दैट्स अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यूनिक आइडिया एंड टीम कैपेबिलिटी, डोंट लाइक जो भी यहाँ पे लिखा है ठीक है, वो वाली चीज़ तो बनानी है, बट उसके अंदर क्या यूएसपी डाल सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारी टीम्स, मान लो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुमने चूज करी, 10 टीम्स या 10 कॉलेजेस से वही आइडिया आया राइट। अब तुम्हारे आइडिया में क्या ऐसा नया चीज़ है जो बाकी आइडियाज में नहीं है। जो यहाँ पे लिखा है उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दिया, वो तो हर कोई पूरी करेगा राइट। उसके अलावा 1-2 अच्छे पॉइंटर्स क्या हैं जो तुम्हारे आइडिया को यूनिक बनाते हैं, जो तुम्हारा बिजनेस मॉडल समझाते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप फिजिबिलिटी, मतलब कितना फीजेबल है, तुम्हारी टीम उसको बना पाएगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बहुत डिफिकल्ट चूज कर ली बट तुम्हारी टीम बना ही ना पाए, नहीं वैसा भी नहीं करना। ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करनी है सबसे डिस्कस करके कि क्या ये हमारी टीम के लिए फीजिबल है। अगर लगता है कि हमारी टीम के लिए फीजिबल है तो डेफिनेटली चूज करनी चाहिए। फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी है। कौन सी तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी है, सिलेक्ट बेस्ड अपॉन दैट। हार्डवेयर में थोड़ा सा कम कंपटीशन होता है, सॉफ्टवेयर में ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो ये भी देख लेना कि तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी अगर सॉफ्टवेयर में है तो सॉफ्टवेयर में जाओ, अगर हार्डवेयर में तो हार्डवेयर स्टेटमेंट्स भी चूज कर सकते हो। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, इलेक्ट्रिकल से हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो तुम्हारे लिए रेलिवेंट होंगी फ्रॉम हार्डवेयर। इवन मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगी। थर्ड इज ब्रेनस्टॉर्म ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड प्रिपरेशन। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर ली, अब यार उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहली चीज है इसमें, लुक आउट फॉर अवेलेबल डेटा एंड स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब जिस भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम कर रहे हो राइट, बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की, मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी थी, तो लुक आउट फॉर मोर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। अपवर्क, फाइवर हम सबको पता है राइट, बट इसके अलावा बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए होंगे इंडिया में लोगों ने, बहुत सारे नए स्टार्टअप्स होंगे जो फ्रीलांस ऑफर कर रहे होंगे। उनके बारे में जाके पढ़ो कि उनके क्या फेलियर्स है, उन्होंने कम्युनिटी बिल्ड करी अराउंड, कैसे फेल हुआ। ब्लू लर्न एक ऐसा स्टार्टअप था अभी रिसेंटली जिसके बारे में बात कर रहे थे, उनका कैसा प्लेटफॉर्म। तो पूरी रिसर्च करो, देन सिट डाउन, फिर यू विल हैव सम डेटा पॉइंट्स, फिर ब्रेनस्टॉर्म करो कि यार उस पर्टिकुलर चीज से हम ये चीज उठा सकते हैं, उस पर्टिकुलर चीज से हम ये चीज उठा सकते हैं, एंड वी कैन बिल्ड अ प्रोडक्ट जिसमें सारे फीचर्स हो एंड वी आर आंसरेबल टू ईच एंड एवरीवन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्केट रिसर्च करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जाके उसकी फीजिबिलिटी देखो कि यार हाँ यार जो कर रहे हैं वो फीजिबल है, वो कैसे टेस्ट कर सकते हो। रियल वर्ल्ड यूज केस ना, डीबी टेस्टिंग, मतलब जाके अपने कॉलेज के ग्रुप से ही पूछो। बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलेंगे। मान लो तुमने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, तुम जाके पिच, मतलब यू आर गोइंग एंड आस्किंग टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन कोडिंग राइट। उनको पूछो कि यार तुम फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज लेना चाहो तो तुम्हें कैसे ईजी रहेगा, उनसे जाके बात करो। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इन रिसर्च में, उनको कैसे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वीडियो एडिटिंग में, उनको कैसे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तीनों ग्रुप से जाके पूछो, देन अंडरस्टैंड उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते, उनको कम पैसा मिलता है, उनको
किस टाइप के क्लाइंट्स चाहिए, या उनको प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या फीचर चाहिए सो दैट देयर लाइफ बिकम स्मूथ, या अभी वो अपवर्क एंड फाइवर में जो काम करते हैं उनके लिए क्या लाइक व्हाट आर द पेन पॉइंट्स फॉर देम, तो उनको तुम्हें वो सॉल्व करना है, राइट? क्योंकि सब लोगों की वो प्रॉब्लम होगी एंड रियल वर्ल्ड में जब तुम देखोगे प्रॉब्लम है देन यू अंडरस्टैंड बेटर। यूएसपी, जैसे कि मैंने बताया, यूएसपी होनी चाहिए कोई एक ऐसी चीज़ जो बाकियों के प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है। फिर एक चीज आती है यार बिजनेस सेंस, इसको तुम बिजनेस कैसे बना सकते हो, हाउ कैन यू बिल्ड अ बिजनेस ओवर इट, हाउ कैन यू अर्न मनी फ्रॉम इट, हाउ कैन यू गेट रेवेन्यू फ्रॉम इट। ये देखा जाता है, मतलब हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हर जज देखता है, चाहे वो बोलते हैं कि नहीं देखा जाता, बट हाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में शायद रेलिवेंट नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में ये रेलिवेंट होगा। जैसे हाउ कैन यू गेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट, यार हाउ कैन, मतलब ऑल्दो जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, राइट, उनको तो एक पोर्टल चाहिए जिसपे वो फैसिलिटेट कर सके, बट हाँ देयर कैन बी समथिंग सम वेज टू अर्न अराउंड इट अगर वो कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फिर प्रेजेंटेशन, यू नीड टू बिल्ड अपॉन प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यार प्रेजेंटेशन, यही एक, मतलब हम बोलते हैं ना रिज्यूमे एज अ पार्ट जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमने 4 साल कॉलेज के क्या किया, एंड उसके बेसिस पे हम शॉर्टलिस्ट होते हैं। यहाँ पे इस पीपीटी के बेसिस पे तो शॉर्टलिस्ट हो रहे हो, 4 से 5 पेज की पीपीटी कैन डिसाइड कि तुम आगे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। लिमिट द नंबर ऑफ पेजेस टू 3 to 5, 3 से 5 के से ज़्यादा पेजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है यार, इतनी सारी पीपीटीज आती है, इतनी सारी पीपीटीज इवैल्यूएट, हर कॉलेज से उन्होंने बोला 25 आइडियाज आर टू बी टेकन अहेड। 25 हर कॉलेज, इंडिया में कितने हज़ार इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं एंड बहुत ज़्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, क्योंकि ये नेशनल इवेंट है, कॉलेज की NIRF रैंकिंग बेस्ड होती है, रिसर्च वाला पार्ट है, एंड कॉलेज इज़ वेरी ईगर, राइट? 3000-4000 कॉलेजेस तो पार्टिसिपेट करते ही हैं। तो इनकी वेबसाइट पे ना तुम देखोगे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे 3 से 4 स्लाइड की पीपीटी है। मैं भी 1-2 पीपीटीज की एग्जांपल दे दूंगा जो मैंने अपने टाइम पे बनाई थी एंड आई वाज सिलेक्टेड। तो उससे जाके, मतलब चाहे तो वो तुम्हें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम डिटेल में बात कर सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट इज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्सो अगर तुम नए हो इस चैनल पे, बहुत सारी ऐसी वीडियोज आती रहती है यार, मतलब गोल्डमैन सैक्स की वीडियो यू वुड हैव सीन, एटलासियन की वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारे लिए रेलिवेंट है अगर तुम 3rd ईयर 2nd ईयर में हो एंड तुम आगे आने वाले टाइम में अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए जाना चाहते हो, इंटर्नशिप्स के लिए जाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दैट विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब प्रॉब्लम सोल्यूशन तुम्हें क्या प्रपोज करना है वो लिखना है अगली स्लाइड में। सबसे पहले लाइक फर्स्ट स्लाइड शुड हैव प्रॉब्लम डेफिनेशन, टीम नेम एंड योर मेंबर्स नेम। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रपोज, मतलब प्रॉब्लम सोल्यूशन तुमने क्या प्रपोज किया उसको छोटे वर्डिंग में 2-3 लाइंस में लिखना है। अलॉन्ग विद दैट मेजर इस पीपीटी में चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स या फिर डायग्राम्स होने चाहिए, उसके बेसिस पे मतलब मैं देखूँ और मुझे पसंद आ जाए तुम्हारी पीपीटी, ऐसी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट वाली पीपीटी नहीं चलती है, एंड यू शुड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग दैट। It should be in the form of flow chart, it should be in the form of diagrams, it should be in the form of pie chart, मतलब ग्राफ, कुछ डेटा दिखा रहे हो या कुछ अपने सोल्यूशन का वर्क फ्लो दिखा रहे हो, तो इट शुड लुक गुड, राइट? प्रोटोटाइप, अगर तुमने प्रोटोटाइप बना लिया है तो उसके स्क्रीनशॉट्स अटैच कर सकते हो, दैट विल गिव एन आइडिया कि यार लोग ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं, इट्स अ प्रोटोटाइप जो लोग बना चुके हैं एंड हार्ड वर्किंग टीम है। नेक्स्ट इज वायबिलिटी, कितनी ज़्यादा वायबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसेस। तो लास्ट पेज पे भी देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट हमने बिल्ड किया, इसको ऐसे मोनेटाइज कर सकते हैं, इससे ये रेवेन्यू कमा सकते हैं, या ये ऐसे यूजफुल हो सकता है, तो वो वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं। मतलब दैट ऑल्सो यू कैन ऐड इन योर प्रेजेंटेशन पार्ट, राइट? उसके बाद आता है यार इंटरनल हैकाथॉन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनल हैकाथॉन के बेसिस पे ही फाइनल होता है कि तुम SIH फाइनलिस्ट कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे। अब SIH इंटरनल हैकाथॉन हर कॉलेज में डिफरेंट टाइम पे होती है, एंड हर कॉलेज में जजमेंट क्राइटेरिया अलग होता है। बहुत ज़्यादा कॉलेज में फेवरेबिलिटी भी होती है, बट लाइक यू कांट डिसाइड अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट स्टिल तुम्हें अपना बेस्ट देना। सबसे पहली चीज़ है डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। जस्ट ऐसे लगता है ना कि यार अपने कॉलेज में तो मैं हीरो हूँ, मतलब मेरी तो हो ही जाएगी। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, यू आर द वन जिसने काम किया है, बट अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे ना तो कई बार थिंग्स डोंट गो राइट। तो कंसिडर करो कंपटीशन है कॉलेज में, देन ओनली यू विल बी सिलेक्टेड। एंड सेकंड इज गिव योर बेस्ट शॉट, एज दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू यू कैन गेट इनटू SIH फाइनल लिस्ट। तुम वहाँ पे मतलब एक नोडल सेंटर पे जा रहे हो, मान लो तुम पंजाब के कॉलेज में, तुम्हें चांस मिलेगा यार चेन्नई या कोयम्बटूर के कॉलेज में जाके SIH में पार्टिसिपेट करने का। सी द डिफरेंस, मतलब नॉर्थ से तुम एग्जैक्ट साउथ में जाओगे एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्ड करोगे, नए कल्चर को एक्सप्लोर करोगे, तो ये तुम्हें 3-4 दिन की ट्रिप प्लस अच्छा प्रोजेक्ट बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, मतलब बहुत मजा आने वाला है यार। तो कंसिडर करना कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे मिस नहीं करनी है, एंड मोस्टली कॉलेज स्पॉन्सर करता है एंटायर ट्रिप। नेक्स्ट इज ट्राई टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फीडबैक्स। अब
वहाँ इंटरनल हैकाथॉन में जो भी जजेस का फीडबैक होगा, राइट, अगर तुम सिलेक्ट होते हो नहीं होते मतलब सिलेक्ट हो जाते हो देन तो उसमें जो फीडबैक मिला है ना उसको इंप्लीमेंट करो अपनी पीपीटी में गोइंग फॉरवर्ड। फिर उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल नॉट, हाँ अब तुम्हें ये भी देखना है कि कॉलेज के अंदर ही अगर 4 लोग सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं, दैट डजंट मेक सेंस। 170 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा टीम्स तो नहीं होंगी, तो ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करो जो डिफरेंट है एंड इट शुड नॉट बी सेम, क्योंकि जनरली टेंडेंसी होती है कि जजेस एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की 2 आइडियाज़ नहीं भेजते आगे, हर मतलब चांसेस कम है कि सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट आगे भेज दी जाए। सो इट्स लाइक मोर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होनी चाहिए कि 20-25 लोग सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं, तो दैट डजंट मेक सेंस। तो चूज़ करो थोड़ी अलग यूनिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज फाइनल राउंड। अब तुम्हें टाइम मिल गया, अब तुम सिलेक्ट हो चुके हो, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम है टू इम्प्रूव योर पीपीटी, टू इम्प्रूव योर फीडबैक, टू इम्प्रूव वर्क अपॉन योर प्रोटोटाइप। सो टेक टाइम, गेट मोर फीडबैक, गेट अ मेंटर फ्रॉम अकेडमिया, गेट अ मेंटर फ्रॉम इंडस्ट्री। उनसे बात करो, उनको आइडिया पिच करो, उनको बोलो कि इफ़ यू आर विलिंग टू हेल्प अस इन एनी वे और अनदर, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ट्राई रिसर्च एंड प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ मोर पीपल एंड आस्क क्वेश्चंस। उसके बाद और रिसर्च करो आइडिया पे, यू विल गेट मोर टाइम, फीडबैक लो, देन गेट टू सम कंक्लूजन। फिर उसके बाद सोल्यूशन शुड बी फीजेबल, मतलब फिजिबिलिटी चेक कर लो फिर भी, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रेजेंटेशन के टाइम पे देख लिया है, उनसे पूछो कि व्हाट वाज योर फीडबैक, हाउ कैन वी इम्प्रूव अपॉन सोल्यूशन, दैट वुड बी द केस। आई होप वीडियो काफी अच्छी लगी होगी एंड यू गॉट इनसाइट्स इनटू कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में क्या होता है एंड कैसे तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर कुछ डाउट्स हैं तो जाके कमेंट सेक्शन में लिख दो एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू विद ऑल दोस डाउट्स विद द आंसर्स वेरी वेरी सून। ऑल्सो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, दिस मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। एंड अगर तुमने वीडियो को एंड तक देखा है तो लिख के जाना कमेंट में कि आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल द एंड, दिस मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड बाय।